नमस्कार। एज यू ऑल नो कि वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको, मुझे और तमाम क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, भारतीय टीम घोषित कर दी गई है एशिया कप के लिए। एशिया कप इसी महीने के अंत में होना है और जो पिकअप पॉइंट्स है इस पूरे सिलेक्शन के, उस पर बात करेंगे कि किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, किन खिलाड़ियों का पत्ता कट गया है, और मेन बात जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, जो बड़ी पिक्चर है, क्या एशिया कप की इस टीम से वर्ल्ड T20 के स्क्वाड का खाका तैयार हो चुका है। तो रोहित शर्मा कप्तान है और वापसी हुई है दो बड़े खिलाड़ियों की, उनमें केएल राहुल बतौर कप्तान इस टीम में शामिल किए गए हैं। आईपीएल के बाद से वो लगातार बाहर चल रहे थे, एनसीए में वो रिहैब से गुजरे और अब इस टीम में उनकी वापसी हुई है और आराम कर रहे हैं। इंग्लैंड सीरीज के बाद में आराम पर थे विराट कोहली, वो न तो वेस्ट इंडीज दौरे पर थे और न ही अब जिम्बाब्वे के दौरे पर होंगे। तो विराट कोहली की वापसी हुई है। इसके बाद में सूर्य कुमार यादव हैं इस टीम में, ऋषभ पंत हैं, दीपक हुड्डा हैं, हार्दिक पांड्या हैं। तो यहां तक आपके प्रॉपर बल्लेबाज आप इन्हें मान सकते हैं। और उसके बाद में 4 स्पिनर्स इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, जिनमें आप रविंद्र जडेजा का नाम लेते हैं, जिनमें रविचंद्रन अश्विन है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, एक ऐसा नाम जो शायद चौंका सकता है, जो कहीं लिस्ट में नहीं था, वो है रवि बिश्नोई। उन्हें इस टीम में शामिल किया गया है। साथ ही साथ 3 पेसर्स हैं इसमें, आवेश खान है, भुवनेश्वर कुमार हैं और हैं अर्शदीप सिंह। अब आवेश खान और अर्शदीप सिंह की एंट्री भी एक तरीके से इस वजह से हुई है इस टीम में क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, वो बैक इंजरी से जूझ रहे हैं इस वक्त। जरूर वो अपने परिवार के साथ में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन वो जूझ रहे हैं, वो चोटिल है। अब आप ये देखिए कि वो कितने समय से लगातार नहीं खेल रहे हैं। आईपीएल के बाद से वो आपको नजर नहीं आए थे, यानी कि 30 और 20 मतलब लगभग 25-50 दिन कुछ ऐसे हो गए हैं जो वो एक्शन से दूर हैं। इस दरमियान भी अगर वो चोट से उबर नहीं पाए हैं या फिर टीम इंडिया रिस्क नहीं लेना चाहती वर्ल्ड T20 के लिहाज से, तो देखना ये होगा कि उनकी चोट कितनी गहरी है। साथ ही साथ साइड स्ट्रेन है हर्षल पटेल को, इस वजह से वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन 4 स्पिनर्स और 3 पेसर्स, ये टीम इंडिया ने खाका खींचा है। साथ ही साथ 3 खिलाड़ियों को बैकअप के तौर में इस टीम में एंट्री मिली है, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम है, जिसमें आप अक्षर पटेल को देखेंगे। तो किस तरीके से ये खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। बैकअप मतलब क्या होता है? बैकअप मतलब कोई आसमानी सुल्तानी हो नहीं गया जब तक कोई खिलाड़ी इंजर्ड नहीं हो गया, तब तक इन खिलाड़ियों की इस टीम में एंट्री नहीं होगी। तो लगभग उस रेस से बाहर हो गए हैं। फिलहाल श्रेयस अय्यर जो एशिया कप में है और शायद वर्ल्ड T20 में भी उन पर दाव टीम इंडिया लगाना नहीं चाह रही थी। लेकिन इन सब के बीच 2 नाम ऐसे हैं जो शायद आप सभी के दिमाग में भी कौंध रहे होंगे। एक ये कि ईशान किशन को क्या हुआ, क्योंकि ये खिलाड़ी टीम इंडिया के एक एक्स फैक्टर लेकर आता है। आईपीएल इनका बहुत अच्छा नहीं गुजरा था, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे, फिर एक नई टीम में आए गुजरात टाइटंस की तरफ से, और वहां पर जैसा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया शायद वैसा अप टू द मार्क नहीं था जैसा आप ईशान किशन से उम्मीद लगाते हैं। लेकिन आप उन्हें वेस्ट इंडीज पे लेकर गए थे, उतने मौके मिले नहीं और आप उन्हें अचानक से टीम से बाहर कर देते हैं। इसके अलावा संजू सैमसन पर भी बात करनी यहाँ पर इस वजह से जरूरी हो जाती है क्योंकि लगातार इस खिलाड़ी की हम बात करते हैं, अन्याय होता है ऐसा कहते हैं। निश्चित तौर पर समय समय पर उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, या यूं कहें कि कंसिस्टेंसी से उन्हें ना टीम इंडिया में मौके मिलते हैं और ना जब उन्हें मौके मिलते हैं वो उस तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छा इनके अंदर कैलिबर है, शॉट सिलेक्शन गजब है। जब ये खेलते हैं तो लगता है कि शायद वर्ल्ड क्रिकेट में इनसे नेचुरल शॉट मेकर कोई नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है, निरंतरता की कमी है, और शायद एक यही कारण है कि इस टीम में वो नहीं चुने गए हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज मुझे समझ में आ रही है वो है जसप्रीत बुमराह का ऑप्शन। यानी जसप्रीत बुमराह आपके नो डाउट वर्ल्ड क्लास पेसर हैं, इस टीम में सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं मौजूदा तौर पे जो खेल रही है। लेकिन आपने भुवनेश्वर कुमार पर दाव लगाया और वो होना भी चाहिए था क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है। लेकिन आप अर्शदीप सिंह को लेकर जा रहे हैं, आप आवेश खान के साथ जा रहे हैं,
शायद चयनकर्ता ये मान गए हैं कि मोहम्मद शमी को अब हम शॉर्ट बॉल फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आपके पास में जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आपको जाना चाहिए था मोहम्मद शमी के साथ में। मोहम्मद शमी से शायद अब टीम परे देखना शुरू कर चुकी है। आईपीएल में जिस टीम के ये साथ थे उस टीम ने यानी गुजरात टाइटंस ने चैंपियनशिप जीती थी। पहला विकेट आईपीएल का इन्होंने लिया और आईपीएल 2022 का लास्ट विकेट भी मोहम्मद शमी के खाते में गया था। आप अगर उनके स्टैट्स देखेंगे तो इतने खराब नहीं है कि आप उन्हें टीम में शामिल करने के लायक भी नहीं समझे। तो मोहम्मद शमी को इस टीम में क्यों शामिल नहीं किया गया, निश्चित तौर पर एक ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर बात आवेश खान और अर्शदीप की करनी इस वजह से भी जरूरी हो जाती है क्योंकि बहुत प्रभावित किया है अर्शदीप ने। एक वैरायटी लेकर आते हैं ये टीम में, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। जब हम बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो कौन, जहीर खान एक बड़ा नाम आपके जहन में तैरता है। और हाल फिलहाल पिछले 1-2 साल में टी नटराजन की चर्चा थी और ऑस्ट्रेलिया में आप उन्हें लेकर गए। ऐतिहासिक सीरीज जब टीम इंडिया वहां पर जीतती है टेस्ट में, तो वहां पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। वो वनडे में खेले, वो T20 में खेले और उसके बाद अचानक से गायब हो गए। कहीं उनकी कोई बातचीत नहीं है। हालांकि इंजरी एक बड़ा कंसर्न है उसके उस टीम में उनके एक्सक्लूड होने के लिए, लेकिन टी नटराजन अब कहीं भी नहीं है। आवेश खान की एंट्री हुई है, लगातार ये खिलाड़ी प्रभावित कर रहा था। आईपीएल में बहुत अच्छा किया, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बढ़िया कर रहे थे। इसी का नतीजा ये रहा कि इनको नई फ्रेंचाइजी यानी गौतम गंभीर की मेंटरशिप वाली, केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल किया गया था। वहां भी इन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। अच्छा शरीर है इनका, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, सॉलिड दमदार दिल डॉल है और इसका फायदा भी वो उठाते हैं। शॉर्ट बॉल फेंकते हैं, वैरायटी इनके पास में है, डराते हैं, जान मार के बॉलिंग करते हैं, एक अलग तेवर लेकर आते हैं। उन्हें क्यों शामिल किया गया ये शायद चयनकर्ता ही जाने, क्योंकि वैसा प्रदर्शन उनका था नहीं। मैं अगर वेस्ट इंडीज सीरीज की बात करूं जो हाल में खत्म हुई, बहुत महंगे साबित हो रहे थे। जिन चीजों के लिए वो मशहूर है, जिन चीजों के लिए उन्हें जाना जाता है, वो करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो डेड बॉलर्स स्पेशलिस्ट आपके पास में अर्शदीप हैं, भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग से वहां पर दूसरे तमाम टीम्स को परेशान करते नजर आएंगे। लेकिन 4 स्पिनर और 3 पेसर का ये फॉर्मूला शायद यूएई की पिच में फिट बैठेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे वर्ल्ड T20 की। जैसा मैंने कहा कि क्या इस टीम से आपको वर्ल्ड T20 का खाका खींचने में मदद मिलेगी। जब हम वर्ल्ड T20 की बात करेंगे जो इस साल एंड में होना है, तो वहां पर शायद चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी। जो आप 4 स्पिनर लेकर जा रहे हैं वो 3 स्पिनर होंगे, 4 पेसर्स होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उछाल भरी पिच है। देखना ये हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जो इस स्क्वाड में शामिल किए गए हैं वो वहां होते हैं कि नहीं होते हैं। देखना ये होगा कि क्या दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक दोनों में से, क्योंकि आप बैट्समैन वहां पर कम करेंगे, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा दोनों में से कोई एक अगर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, अगर लगातार उन्हें एशिया कप में मौके मिले, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो शायद वर्ल्ड T20 से उनकी भी छुट्टी हो सकती है। तो 15 खिलाड़ी हैं, 3 बैकअप हैं और लास्ट में, इस मंथ के लास्ट में एशिया कप का आगाज होना है। इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में है और इस एक ग्रुप की जो दूसरी यानी तीसरी जो टीम होगी वो क्वालिफायर्स से आएगी। और दूसरा स्पॉट जो है, जो दूसरा जो ग्रुप है उसमें श्रीलंका है, उसमें बांग्लादेश है। बांग्लादेश वही है जिसने लास्ट 2 एशिया कप में टीम इंडिया को फाइनल तक में चुनौती दी थी, लेकिन वहां पर हार गई थी वो टीम। दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। और अफगानिस्तान है, तो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक ग्रुप में है, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है। इन दोनों की टक्कर आपको दूसरे ही दिन देखने को मिलेगी एशिया कप के में, इस टूर्नामेंट में। तो मजेदार होगा एशिया कप, और स्क्वाड अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है और ये बताता भी है कि शायद अब टीम इंडिया किस तरफ जा रही है। केएल राहुल की वापसी हुई है, विराट कोहली की वापसी हुई है, रोहित शर्मा के साथ में आपको केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आएंगे, उसके बाद में विराट कोहली का नंबर आएगा, फिर सूर्य कुमार यादव होंगे, उसके बाद में ऋषभ पंत होंगे, दीपक हुड्डा इस टीम में है, दिनेश कार्तिक इस टीम में है, हार्दिक पांड्या को जगह मिली है, और उसके बाद में फिर आपके स्पिनर शुरू हो जाते हैं और 3 पेसर जैसा मैंने आपको बताया और 3 बैकअप।